नमस्कार, मैं पूजा पुनेठा हूँ और इंडिया फॉर चिल्ड्रन के खास प्रोग्राम समर्पण में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समर्पण में हम एक ऐसे शख्स, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ बात करते हैं जो अ, बच्चों के कार्य में लगातार जुटे हुए हैं और ऐसे लोगों के बारे में जो बिना थके, बिना रुके, बड़े ही जोशो खरोश के साथ उस अभियान को चलाए जा रहे हैं बिना किसी मदद के। आज हम ऐसे ही एक खास शख्स ऋषिकांत जी के साथ मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, जानेंगे उनके सफर के बारे में, जानेंगे उनकी मुहिम के बारे में। और ऋषिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक थैंक यू यू। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषिकांत जी एंटी ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट हैं और शक्ति वाहिनी एक संस्था का उन्होंने गठन किया है जो कि बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए एंटी ट्रैफिकिंग के स्तर पर काम कर रही है। ये कार्य बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको सफल बनाने में या उस अभियान को अभी तक चलाए रखने में उनकी शक्ति, उनकी प्रेरणा के बारे में आज हम उनसे बात करते हैं। फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। सर, थैंक यू। आप कई सालों से, तकरीबन शायद 20 सालों से इस कार्य में जुटे हुए हैं। अपने सफर के बारे में हमें बताएं। शक्ति वाहिनी का काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। लगभग 20 साल 21 साल हो गए शक्ति जी। वाहिनी को। हमारे ब्रदर रविकांत जी, निशिकांत जी, हम लोग तीन भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। और अ, बड़े भाई की मार्गदर्शन के साथ हम लोग काम करना शुरू किए। अ, ऐसा ऐसा रहा है क्योंकि हम लोग हमारी अर्ली एजुकेशन हमारी पश्चिम बंगाल में हुई। आसनसोल एक जिला पड़ता है। वहाँ पर हम लोग एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े और उस समय कोयला कोयला इलाका था। मेरे फादर कोयला खान में वहाँ के अधिकारी थे। और हमारे घर में ऐसा माहौल रहा। हमारी मदर हमेशा तीन तीन भाई, आप समझिए जिस घर में तीन लड़के हो उस माँ को कितनी परेशानी होती होगी लड़कों को संभालने के लिए। बट तीनों बच्चों को उन्होंने एक अच्छा रास्ता दिया। हमारी शिक्षा, हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी एजुकेशन दी, हमारे टीचर्स ने हमें गाइड किया। और उसके बाद हम लोग रवि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और हम लोग दिल्ली में थे। मैं जामिया मिलिया में पढ़ा और निशी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए। पढ़ाई के दौरान ही ऐसा महसूस होने लगा था कि अ, खासकर लड़कियों के लिए। और उस समय HIV एड्स हमारे अर्ली 96 97 में एड्स एक बड़ा समस्या हमारे देश में आया हुआ था। हम उस समय कॉलेज में थे। रवि उस समय पास आउट करके कई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे। तो उसी बीच काफ़ी पेपर्स की हम लोग पेपर्स पढ़ते थे। जब पेपर पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं ऐसी खबर आती थी कि इतने लड़के, इतने छोटे बच्चों को रेस्क्यू किया गया। खासकर बचपन बचाओ आंदोलन की न्यूज़ तो रेगुलर आती थी, रेगुलर पढ़ते थे। तो मुझे ऐसा फील होता था, हम लोग को फील होता था कि बच्चों को बचाने से कुछ अच्छा लगता है। और हम लोग घर में चर्चा भी करते थे। तो हम लोगों ने कॉलेज में हमने शुरू किया था शक्ति वाहिनी। कोई रजिस्टर्ड नहीं था, यंग थे, ऐसा लगता था कि बहुत कुछ कर लेंगे। तो हम लोग HIV एड्स पे शुरू किए थे, प्रोग्राम स्टार्ट किए थे और हम लोग रेड लाइट एरिया में जाना शुरू किए। और रेड लाइट एरियाज में जाके लड़कियों को, वहाँ की महिलाओं को बताते थे कि एड्स कितनी खतरनाक बीमारी है। और धीरे धीरे वो समझ आने लगा था कि ये एड्स से एक बड़ा समस्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है। और वहीं से वो शुरू हुआ। लगभग 2001 में शक्ति वाहिनी की गठन हुई, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन हुआ और वहां से रुके नहीं है। वहां से अनगिनत बच्चियों को, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बच्चियों को बचा के घर भेजा हूँ, पर मेरे लिए हर वो एक लड़की जिसको घर बचा के बेचते हैं, वो मेरे लिए एक मेरी स्ट्रेंथ है। हम हमारे जितने संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वो स्ट्रेंथ है कि हम, नंबर्स के बारे में मुझे नहीं पता, बट मैं आई आई विल कम व्हाट में, आई विल
रेस्क्यू दैट वन गर्ल, बिकॉज मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था और मैं HIV एड्स के लिए जब हम जा रहे थे और अवेयरनेस के लिए पैम्पलेट्स बांटते थे, पैम्पलेट्स के लिए पैसा नहीं होता था। हमें याद है कि हम स्टूडेंट्स लोग साउथ एक्सटेंशन में मार्केट में 2 रुपया 3 रुपया हर दुकान से कलेक्ट करते थे। पर उस समय हमारे को माननीय हमारे बीच अब नहीं है सुषमा स्वराज जी, उन्होंने हमारे को भलारपुर इंडस्ट्रीज से उन्होंने मुझे कम से कम 2 लाख पैम्पलेट बना के उन्होंने हमें हैंड ओवर किया था कि तुम जाके सब जगह जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। हम स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था। और हम जब जाते थे तो मैं रेड लाइट एरिया में जब गया तो एक दिन ऐसा अचानक आया जिसमें एक बच्ची थी जो मुझे बोली कि भैया आप लोग तो आते हो ये एड्स के बारे में, पर मुझे क्या घर भेज सकते हो? और मैंने उसको वहीं पर बोला था कि मैं तुम्हारे को, नेपाल की बच्ची थी, मैं उस बच्ची को बोला कि मैं तुमको पुलिस बुला के मैं तुमको जरूर घर भिजवा दूंगा। वो बच्ची नेक्स्ट डे थी नहीं वहां, और वो बच्ची ने हम लोगों को एक तरह से प्रेरणा दी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है, और वहीं से शुरू हुआ लड़कियों बचाने का सिलसिला। और आज भी लगभग 20 साल हो गया, मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ। मेरे लिए हर वो लड़की जिसको मैं बचाता हूँ, जिसको घर भेजता हूँ, वो मेरे लिए बल्कि नहीं, हर वो माँ के लिए भी प्रेरणा है कि वो उनकी बच्चियां, खोई हुई बच्चियां वापस जब घर में आती है, वो पहला एहसास खोई हुई बच्ची का जो होता है वो मैं महसूस करता हूँ। और मैं एक पुरुष होके मुझे तो इतना आनंद आता है मेरे को। आप समझिए कि when I rescue a girl, it gives me so much of pleasure. When I take them back home to school, it gives me pleasure. When they call me in the midnight, when they face any trouble, they ask me, Bhaiya, can you help me? I'm feeling distress. I feel empowered to give them strength. That is what our strength. We are taking it forward. Every girl we rescue is a milestone. Every girl we put them in school is a message to those people who are doing organized crime, is that today or tomorrow we will break the organized crime and break the backbone of those traffickers. ऋषिकांत जी, आपने कहा कि ये सफ़र अब चल पड़ा है और चलता ही रहेगा, और हम भी दुआ करेंगे कि ये सफ़र आपका हमेशा चलता रहे, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। ये काम बहुत मुश्किल है, ये एक बहुत बड़ा अवैध व्यापार है, जिसमें काफ़ी सारे मुश्किल और ख़तरनाक लोग जुड़े हुए हैं। क्या कभी डर लगता है, कुछ लाइफ़ थ्रेटनिंग लगता है या कुछ धमकी वग़ैरह आती है? कैसे डील करते हैं आप इस सब के साथ? देखिए, नो डाउट लाइफ थ्रेटनिंग तो है जी। पर जब मुझे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे वो बच्ची का आज भी वो चेहरा याद है मुझे कि मुझे बचा लो। मैं नहीं बचा पाया, पर वो शक्ति जो मुझे मिला है या मेरी टीम को मिला, शक्ति वाहिनी की जो टीम को मिला, हमारे ब्रदर की मार्गदर्शन के बाद हमारे सारे और जितने एडवाइजर्स थे, सब लोगों ने जो एडवाइस किया, डर नहीं लगता है, पर इतना लगता है कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मैं पीछे अपने साथ पूरा टीम को छोड़ के जरूर जाऊंगा, क्योंकि वो जो शक्ति मिलता है जो लड़कियों को बचा के, वो आपको ऐसे नॉर्मली आपको नहीं महसूस होगा। यू हैव टू लिव डे इन डे आउट, यू नो। बट मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो सालों से मैं जब लड़कियों को, मैंने ऐसी केसेस देखा, मैं दीवार तोड़ के रेड लाइट एरिया से लड़कियों को अंदर से निकाला हूं, अंदर से उनकी ट्रॉमा को फेस किया हूं। फर्स्ट ट्रॉमा जो होता है वो लड़की का, जो पिंजड़े में बंद रहती हैं हजारों कॉकरोचेस के बीच में, इतनी छोटी सी टनल के अंदर घुसा के रखते हैं, उनको छिपा के रखते हैं, और जब हम लोग उनको निकालते हैं, ढूंढते हैं, और इतनी छोटे छोटे कपड़े पहना के रखते हैं उनको, उस तरह से उनको वहां सजाया जाता है ताकि इस तरह के कस्टमर आए। पर वो अंदर से मेरी गुस्सा है, मेरी और मेरी टीम को वो गुस्सा है कि हम वो बच्ची, हम चाहते हैं कि बच्चियां स्कूल में जाए। Young girls should go to school. Why should they sit in the brothel? And what is brothel? Why is it existing? और सही कहा अभी हाल में हमारे नोबेल लॉरेट ने कि what is moral in the Immoral Traffic Prevention Act?
व्हाट इज मॉरल? ये एक्ट ही एकदम वो हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। इसमें एकदम सीरियस ऑफेंस है लड़कियों को। मैं देखा हूं कि रेड लाइट एरिया में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस देते हैं उनकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, उनको तैयार किया जाता है। और खासकर कोविड के बाद तो और भी ऐसी भयानक स्थिति आएगी। इसके लिए हम लोगों को तैयार होना होगा। हमारी गुस्सा को आप महसूस करिए, क्योंकि हमने उन बच्चियों को, जो मेरी गुस्सा है वो मेरी गुस्सा नहीं है, उन हजारों बच्चियों की गुस्सा है जिनको झूठ बोल के बहला फुसला के ले आके चकला घरों में बेच दिया जाता है। बेचने के बाद एक आदमी चला जाता है वापस एक और लड़की को चकला घरने में लाने के लिए। ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? और हम जैसे पुरुष अगर उठेंगे नहीं, आवाज नहीं करेंगे, तो ये सिलसिला कल कोई और है, कल वो हमारे घर में भी आ सकता है। समय रहते हुए हम लोगों को एकजुट होना होगा। मुझे 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 इतना आप समझिए कि फील होता है। आई क्राई। मैं ऐसा देखा हूं कि हॉट प्रेशर कुकर लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डाल उनको जबरदस्ती प्रेशर करके उनके साथ प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता है। आफ्टर ऑल कब तक ये समाज ये सहता रहेगा और चांदनी बार ऐसी फिल्म आते रहेंगी, लोगों को दिखाते रहेंगे कि इस तरह का होता है? टिल व्हेन? It is time that we all should unite together and raise our voices. Otherwise, things are very bad. जी जी सर, हमको तो सिर्फ इतना ही पता रहता है कि कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़कियां हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, लेकिन किस तरीके का बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है, क्या दुराचार किया जा रहा है, उससे आपने हमें एक छोटी सी उसकी झलक दिखाई। उनको एकदम छोटी छोटी बच्चियां आप देखिए, अगर किसी भी स्टेट का, मैं कोई एक स्टेट की बात नहीं कह रहा हूं, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, वहां पर इतने नंबर ऑफ मिसिंग केस क्यों हैं? आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, हर स्टेट में मिसिंग के केसेस इतने ज्यादा है। और वो मिसिंग के मैक्सिमम लड़कियों को लाके ब्रॉथल्स में बेचा जाता है। आफ्टर ऑल ये ब्रॉथल में क्यों इस तरह की लड़कियां कैसे वहां तक पहुंच रही हैं? और लाने से पहले वो जो लेके आता है उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज करता है, उनको उनके साथ अत्याचार, किसी होटल में रुक के उसको सेक्सुअल अब्यूज करता है, उस अगर वो नहीं मानती है उसको पिटाई करता है। मैंने तो ऐसे केसेस जब मैंने रेस्क्यू किया है तो बच्चियों ने हमें बोला है कि जब मैंने मना किया उनको कि मैं ये काम नहीं करूंगी, तो उनके प्राइवेट पार्ट्स में हॉट प्रेशर कुकर के साथ साथ सिगरेट बट्स को लगा दिया गया, उनको पिटाई किया गया, उनकी मोटे मोटे लाठी से उनको पीटा जाता है और वो टूट जाती है लड़की, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड फेल कर जा रहा है। अंदर में चकला घर में ब्रॉथल में कोई अंदर पीट रहा है, कैसे पता? वो चीख की सुनाई नहीं देगी। इतना भयानक उनका वो बना रहता है। अगर आप कभी वहां पर गए हो, आप देखे हो कि उनकी जो कोठरी होती है वो कितनी छोटी छोटी होती है, वहां तो चीख की सुनाई नहीं देगी। इसीलिए मेरी गुस्सा है और मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं बता रहा हूं, आई हैव टेकन, मैंने हमारे नोबेल लॉरेट से मैं तो बताया, मैं कॉलेज में पढ़ता था तब नोबेल लॉरेट के उस समय नोबेल नहीं मिला था उनको, बट उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ता था कि बच्चों को रेस्क्यू किए हैं। ट्रैफिकिंग के बारे में वर्ड मुझे उसी समय समझ आया। तो मैं उनसे प्रेरणा लेके मैं और आगे जा रहा हूं, और मैं ही नहीं, मैं अपने पीछे और भी यंग लोगों को पार्टनर कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं चलते चलते थक गया या मेरे को कुछ हो गया, तो मेरे पीछे और भी ऐसे लोग हैं जो बच्चियों को बचाएंगे। और कम वॉट में वी आर एंग्री, we are really angry that young girls are being exploited, they are being sexually abused, they are being forced into prostitution. Till when? Not, और एक आदमी नहीं, 20 आदमी। मैंने एक बच्ची को अभी हाल ही में बचाया था। उस बच्ची को 20 आदमी एक दिन, वो स्कूल में पढ़ती थी, उसको किडनैप करके ले जाके दिल्ली में ले गया, इलाहाबाद ले गया, सिलचर में जाके बच्ची रेस्क्यू हुई।
20-20 आदमी एक दिन में, कैन यू इमेजिन? एंड दैट इज व्हाट इज एंगर्स मी, दैट कम व्हाट में, एंड आई मैं आपके माध्यम से मैं सारे युवाओं को कॉल करना चाहता हूं कि आओ मिलो, जहां भी हो आवाज उठाओ। अगर छोटी बच्चियों के साथ कोई अत्याचार कर रहा है, कोई उनको बहला फुसला के दूसरे शहर में ले जा रहा है, बताओ, कोई ट्रेन में जा रहा है, अगर देख रहे हो कि कोई इस तरह के उनके असली, उनके रियल माँ बाप नहीं है, कोई झूठ बोल के ले जा रहा है, तो प्लीज आवाज उठाओ। आज के डेट में रेल मंत्रालय ने रेलवे पुलिस को ऑथराइज किया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को फाइट करने के लिए संगठित हो। सरकारें एकजुट हो रही है। भारत सरकार ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बना दिया। आज से 15 साल 10 साल पहले कुछ नहीं था, पर आज हमारे बीच में ये सारे नेटवर्क्स हैं, एनजीओस की नेटवर्क है, गवर्नमेंट एजेंसीज काम करना चाह रहे हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सारे स्ट्रेंथ देना चाह रहे हैं। इट्स टाइम दैट यूथ ऑफ द नेशन शुड जॉइन टुगेदर, be it men or be it women. Come, let us join together, because you have to feel that pain of, suffering of those young girls who are forced into prostitution. आप उन हालातों में काम कर रहे हैं, उन लड़कियों को देख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपका गुस्सा वाकई बहुत जायज़ है और समझ में भी आ रहा है। और वाह, बिल्कुल हम लोगों से यहाँ अपील भी करेंगे आपके माध्यम से कि वो जुड़ें, इस मुहिम में आपके साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपनी निगाह रखें ऐसी जगह जहाँ बच्चों को ले जाया जाता है। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि देखकर भी एक अनदेखा कर देते हैं, ठीक है, ये हमारी समस्या तो नहीं है, ये तो किसी और घर का बच्चा है। लेकिन अब ये सब करना हमें रोकना पड़ेगा। हमको हर बच्चे को अपना बच्चा समझना होगा, ताकि शायद तभी वो हालात पैदा होंगे कि हम इन बच्चों को बचा पाएँ। जी सर, बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। एकदम, ये हर बच्चे को देखिए, ये महसूस करना होगा कि अगर किसी और का बच्चा है तो वो मेरा बच्चा है, वो महसूस करना होगा। अगर मेरे बच्चे को कोई कुछ करेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो आप मेरे चेहरे पे को समझ सकती हैं। तो किसी और के बच्चे के साथ अगर ऐसा हो रहा है, आप सोचिए कि 12 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची को वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देके उनकी ब्रेस्ट को ग्रो किया जाता है, उनको उस ब्रॉथल में रेडी किया जाता है, उनको कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती है। आर वी नोइंग द अमाउंट ऑफ सफरिंग दोज गर्ल्स माइट बी? जब बच्ची रेस्क्यू होके आती है, उसकी ट्रॉमेटिक कंडीशंस को आप समझिए। और वहां पर उस तरह के काउंसलर्स नहीं मिलते। आई मे बी अ गुड रेस्क्यू पर्सन, but I am not a good counselor. I need a trained counselor. We are not getting trained counselors. We need good counselors. We need good social workers. We need good police personnel. We need good teachers. सबको ये होना होगा। सर, आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं, आपको पता चलता है शायद यहाँ पे रेस्क्यू की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ बच्चे ट्रैफिकिंग करके लाए गए हैं। इसमें आपकी सहायता के लिए पुलिस प्रशासन या शासन या प्रबंधन कितना आगे आता है? लोकल एरिया के लोग, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो कितनी मदद करते हैं आपकी? देखिए, आज से 8-10 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। जो एनजीओ कर लेते थे पुलिस को बोल के, लोकल पुलिस, अगर कोई सपोर्टिव पुलिस है तो ठीक है। बट अब हमारे बीच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कम से कम नोडल एजेंसीज बन गए जी। सर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बातों को सुनता है। आज के डेट में बहुत ऐसी पुलिस की ट्रेनिंग हो रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें उन लोगों को, पहले तो जब ट्रेनिंग होता था, जब फर्स्ट टाइम होता था, तो पुलिस को लगता था ट्रैफिकिंग मतलब ट्रैफिक। बट अब उन लोगों को रियलाइज हो रहा है, जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स किया जा रहा है सरकार के तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से, कुछ ऐसे स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमिटीज बनी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की डायरेक्शंस आई है, मॉनिटरिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है इन इश्यूज को। और खासकर देखिए, कोविड के पहले जो था वो था, कोविड के बाद मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे इलाकों में स्कूल ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा हुआ है जी। बिल्कुल, वो लड़की, और खासकर लड़कियों में, तो वो लड़कियां इधर उनकी शादी कराई जा रही है, या चाइल्ड मैरिज हो रहा है, और या उनको ब्रॉथल में भेजा रहा है। मिसिंग अगर है तो ये 100% श्योर है कि उनको
कहीं ना कहीं ब्रोथल। और आज के डेट में तो एक और हमारे बीच में समस्या है, जो फेसबुक के हम लोग अभी देख रहे हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में, अभी झारखंड में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोस्टिट्यूशन के लिए डिमांड किया, लड़कियों की, यंग लड़कियों की बॉडीज को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जा रहा था। आफ्टर ऑल ये कैसे, आसाम में एक केस आया जिसमें जी माइनर गर्ल्स स्कूल टीचर इन्वॉल्व था लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक में, he has been arrested। तो सर आपको क्या लगता है जी सर, इतनी सख्ती है, कानून भी बन रहे हैं, पुलिस भी सतर्क हो रही है, कई एनजीओज भी आए हैं, कई संस्थाएं खड़ी हो रही हैं, लोगों को भी पता चल रहा है, लेकिन ये क्राइम दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या ये बच्चों के प्रति सरकार की या हमारी असंवेदनशीलता है, या हमें लगता है कि ये अभी इतना बड़ा क्राइम नहीं है? बाकी और क्राइम्स को तो हम उस नजरिए से देखते हैं कि ये क्राइम तो बहुत बड़ा है। क्या बच्चों के प्रति अभी भी असंवेदनशीलता है हमारे लिए? देखिए, सरकार को क्वेश्चन करने से नहीं होगा। जी, सरकार को क्वेश्चन करने से नहीं होगा। सरकारों ने तो एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट बनाई, कमिटीज बना दी, आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। दिक्कत क्या है कि हम जैसे लोग फेल हो रहे हैं। वी आर नॉट फीलिंग दैट इट इज माई ओन डॉटर, इट्स द पीपल। सरकार कभी अकेले फाइट नहीं कर सकती है, पुलिस अकेले फाइट नहीं कर सकती है, उसे सोसाइटी की जरूरत है। कोई अगर बहला के फुसला के ले जा रहा है, अगर किसी को जानकारी है, पंचायत के मेंबर्स को अगर जानकारी है कि आप उसके गांव से कोई बच्ची को गायब कर दिया गया, तो काइंडली पुलिस तक पहुंचिए, जानकारी दीजिए। पुलिस नहीं काम करती है तब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आज जरूरत यह है कि हम लोगों को संगठित होना होगा। सरकार को मजबूत करने के लिए हम लोगों को सबको संगठित होके उन तक जाना होगा। उनके बीच में बहुत पुलिस वाले जो 24/7 काम करते हैं, वो उनकी भी फैमिली है, और सडनली मैं लेके जाऊं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, वो बोलेगा ठीक है आप बैठिए। हमारे बीच में इनसेंसिटिव पुलिस भी है, बट आज जरूरत यह है कि क्वेश्चन करने से we should not question the police or the law enforcement. We should rather sit and discuss with them. उनको वे फॉरवर्ड के लिए हैंड होल्डिंग करा के आगे ले जाने की जरूरत है। सभी को एकजुट होना होगा, चाहे वो सोशल वर्कर्स हो, चाहे वो विमेन कमीशन हो, चाइल्ड कमीशन हो, पुलिस एजेंसीज हो, हमारे ब्यूरोक्रेसी के जो ऑफिशियल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिशियल्स हैं, जुडिशरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जुडिशरी कई बार होता है कि विक्टिम रेस्क्यू हो जाती है, उसको घर भेज देते हैं, केसेस ट्रायल पेंडिंग चलता रहता है। व्हाई? विक्टिम कंपनसेशन टाइम बाउंड नहीं मिल पाता है। दीज थिंग्स शुड बी अगर कलेक्टिव होके अगर सपोर्ट मिलेगा तो आई थिंक टुगेदर वी कैन विन। सिंपली क्वेश्चन द गवर्नमेंट वी कैनॉट विन दिस। करेक्ट सर। सर कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि एक बहुत ही दुखद पक्ष सामने आया होगा जब बच्चे की ट्रैफिकिंग के बाद उसे रेस्क्यू किया और पता चला कि बच्चे की ये हालत या बच्चे की जो खरीद फरोख्त रही है उसमें उसके खुद माता पिता या रिश्तेदार शामिल रहे हैं। ऐसे भी शायद कई मामले ऐसे केसेस आए हैं, खासकर हमें बंगाल से तो बहुत ऐसे केसेस मिलते हैं जिनमें माँ बाप इतना, चूंकि कुछ इलाकों में बहुत पॉवर्टी है, नो डाउट गवर्नमेंट इसको काफी फाइट कर रही है पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, बट फिर भी है वहां पर। और खासकर अगर आप पश्चिम बंगाल का देखेंगे तो यहाँ पर अम्फान आया, आइला आया, इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स कुछ एरियाज में आए। साउथ 24 परगना में लोग गरीब से और गरीब हो गए। तो क्या होता है कि फैमिलीज आफ्टर फैमिलीज ये सोचती है कि मेरी बच्ची है, वो किसी तरह उसको या तो उसकी शादी कर दो, या वो बच्ची खुद ही अपनी फैमिली की गरीबी देख के कोई ना कोई आता है, बहलाता है, बोलता है दिल्ली में काम देंगे, मुंबई में काम देंगे, और उसको बहला फुसला के फैमिली को बहला फुसला के ले जाता है और अल्टीमेटली भेज देता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए, बट रेस्क्यू होने के बाद फैमिलीज को कई बार रियलाइज होता है कि उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। और
आज के डेट में ये भी चेंज आया है कि फैमिलीज विक्टिम को, सर्वाइवर्स को, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल के सर्वाइवर्स हैं उनको वापस घर में ले रहे हैं। लेकिन पहले शायद ऐसा वो अपना बच्चा खो देते हैं, क्योंकि वो बच्चा जिस ट्रॉमा से, जिस दर्द से, जिस प्रताड़नाओं से होके गुजरा है, वो बच्चा फिर बच्चा नहीं रह जाता। उसके एकदम, लिए काउंसलिंग। मैं इसीलिए गुस्सा में हूँ। मैं इसी दैट इज व्हाई आई एम एंग्री दैट वी सो मेनी थाउजेंड्स, अगर एक लड़की भी हिंदुस्तान के ब्रॉथल में माइनर है और उसके साथ अत्याचार हो रहा है, आप समझिए कि कहीं ना कहीं वी ऑल आर पार्टी टू दिस क्राइम। वी हैव टू चेंज बिकॉज वी द पीपल, अगर हमने उसको नहीं बचाया इसका मतलब उसका बचपन हमने खो दिया। वो सर आपके बचपन अंदर में ही जो जब यंग हो गई, सर और मैं जिस चाहूंगी तरह कि की आप एक्सप्लॉयटेशन है, जिस तरह की मार है, जिस तरह की प्रेशर कुकर्स, जिस तरह की सिगरेट बट्स, जिस तरह की पिटाई, जिस तरह का थ्रेटनिंग किया जाता है कि तुम्हारा बॉडी को इंटरनेट में एक्सप्लोड कर देंगे, वो बच्ची कहीं की नहीं रहती है। शी अल्टीमेटली लूजेस द होप टू लिव इन दिस वर्ल्ड, एंड वी एज पीपल हैव टू गिव देम एंड मेनी मोर अ होप दैट गो टू स्कूल, पढ़ाई करो। पढ़ाई करने से तुम्हें अपनी राइट एंड रॉन्ग की पता चलेगी। कोई तुमको बहला फुसला के कोई इस तरह के ब्रॉथल्स में नहीं लेके बेचेगा, और अगर बेचेगा तो बहुत ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। उन बच्चियों को ये भी स्कूल्स में बताना चाहिए कि अगर आपको बहला फुसला रहा है तो 1098 में कॉल करिए, चाइल्ड हेल्पलाइन कॉल करिए, 112 जो पुलिस का नंबर है वहां कॉल करिए। और ये खासकर इस तरह की ट्रेनिंग शुरू हो गई है झारखंड में, मैं देख रहा हूँ, बंगाल में मैं देख रहा हूँ, बहुत ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर, बंगाल में तो स्वयं सिद्धा कैंपेन ही शुरू कर दिया गया। तो इस तरह की कैंपेन को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हम जैसे लोगों को ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू फाइंड वेयर आर दोस ट्रैफिकर्स, we need to break the backbone of those traffickers. Today or tomorrow we have to put them in jail. वो एंगर आना चाहिए यूथ में। सर मैं एंड जब चाहूंगी तक कि वो एंगर, जब तक देश शांत है और जब तक देश में कोई ब्रॉथल में माइनर लड़की पाई जा रही है या कोई महिला अगर फोर्सफुली उसको प्रोस्टिट्यूशन कराया जा रहा है और अगर देश शांत है तो समझ लीजिए कि वो प्रॉब्लम आपके घर में भी आएगा। सर मैं बार बार एक बात कहना चाह रही हूँ, वो यही कि आपके अंदर जो गुस्सा है, जो कुछ कर गुजरने की जो जज्बा है, वो हम सब तक पहुंचे। जिस तरीके से आप बार बार गुस्से में अपील करते हुए लोगों से गुहार कर रहे हैं कि एक बच्चा जो आपको दूसरे का लगता है सिर्फ दूसरे का नहीं है, अगर आप उसे अपने बच्चे की तरह, हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह देखेंगे, तभी ये समस्या सामने आए, ठीक हो सकेगी। और हम सबको इस मुहिम के साथ जुड़ना है। आपके माध्यम से, इंडिया फॉर चिल्ड्रन के माध्यम से, मैं अपने साथ जुड़े हर दर्शक, हर सुनने वाले से गुजारिश करूंगी, दरख्वास्त करूंगी, इल्तिजा करूंगी कि वो आगे आए और एंटी ट्रैफिकिंग के लिए लड़ाई लड़ें। सर आप एक बार हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं कि अगर कोई बच्ची या अगर कोई बच्चा या महिला, कोई भी व्यक्ति इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंसता हुआ दिखाई देता है, तो एक आम नागरिक होने के नाते हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि शायद लोगों को समझ में आए। क्योंकि कई बार अनअवेयर होने के कारण लोग कुछ नहीं कर पाते, उन्हें लगता है ठीक है, पुलिस के पास जाने से कई बार डर लगता है, कई बार लगता है कि इस एक लंबे प्रोसेस में हम ना फंस जाएं, बार बार थाना ना जाना पड़े, कोर्ट में ना जाना पड़े, कहीं गवाही ना देनी पड़े, या जो ट्रैफिकर्स हैं वो कहीं हमारे जान के दुश्मन ना बन जाएं। तो कैसे एक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति ये सारे डर छोड़ता हुआ, हिम्मत करता हुआ उस बच्ची को बचाए? देखिए, एक आम नागरिक, हम लोग तो फ्रंटल में लड़ाई लड़ रहे हैं ओपन होके, पर एक आम आदमी, कई बार आपने सही कहा कि इस तरह की फीलिंग्स आ सकती है, पर मैं उन आम आदमियों को बताऊंगा कि आपको अगर लगता है कि कहीं आपके अगल बगल कोई इस तरह की गलत काम हो रही है या कोई बच्चियों को कोई इस तरह से जबरदस्ती लेके जा रहा है आपके, अगर या कोई व्हाट्सएप में या फेसबुक में आपको नजर आता है इस तरह का, तो काइंडली फर्स्ट 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, दूसरा जो आपका पुलिस का नंबर है, थर्डली अगर आपको वहां से भी डर लगता है कि
आपकी डिस्क्लोज हो जाएगी। चाइल्ड लाइन में तो कॉल करने से आपका नाम अगर आप बोल देंगे मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करने के लिए, तो वहां नहीं होगा। और थर्डली, अगर आपको फिर भी लगता है कि एक संकोच है, तो आप उन संस्थाओं को जो काम कर रहे हैं गूगल करें कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग में कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। आप अपनी उन संस्थाओं तक पहुंचिए, ईमेल करिए। आज के डेट में सभी लोग ईमेल से जुड़े हुए हैं। ईमेल करिए, ईमेल करके आप लिख सकते हैं कि काइंडली ट्रीट दिस एज वेरी पर्सनल एंड डोंट डिस्क्लोज माय नेम। मेरी नाम को कहीं डिस्क्लोज नहीं करिए। तो वो एनजीओ वो देखेगा कि आपका नाम डिस्क्लोज ना करे, पर फ्रंट में जाके वो रेस्क्यू जरूर करेगा। मुझे यही लगता है। और बहुत ऐसे आज के डेट में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हुआ, या नेशनल कमीशन ऑफ विमेन। अभी नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने तो अभी रिसेंटली उन लोगों ने एक यूनिटी बना दिया है। वहां पर भी एक ईमेल आईडी भी शेयर किया है। एनसीडब्ल्यू के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये सारा चीज दिखेगा। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में इंफॉर्मेशन देना बड़ा आसान है। आप अपने आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करना चाहें तो कोई बात नहीं है, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। बट इंफॉर्मेशन अगर आता है तो जितना जल्दी से जल्दी होगा उतना जल्दी से जल्दी हम जैसे लोग बचा पाएंगे। और सिर्फ पुलिस को नहीं, पुलिस को सहारा चाहिए जी। It's time that we need to work with police and handhold them to bring smile to millions of children in India. और वो सहारा हम सबको मिलके बनना है, पुलिस का, आपका और उन बच्चों का। क्योंकि बच्चों का अधिकार शिक्षा है, भीख मांगना, एक बेसिक एजुकेशन के लिए, खाने के लिए, इन सब के लिए वंचित होना नहीं है। और यहाँ हम सबको इस मुहिम में जरूर शामिल होना है। ऋषिकांत जी, मैं तो आपको बताऊं कि मैं जब भी कैलाश सत्यार्थी जी को सुनता हूं तो मुझे इतनी ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है कि आई थिंक वी नीड टू डू समथिंग। चाइल्ड लेबर क्यों होगा? वाई शुड आवर चिल्ड्रन बेग? वाई शुड आवर यंग गर्ल्स फ्रॉम झारखंड वॉश यूटेंसिल्स ऑफ पीपल इन नॉर्दर्न इंडिया? इट्स टाइम। जो हमारे नोबेल लॉरेट ने मैसेज दिया है कि एवरी चाइल्ड हैज टू स्टडी। We as frontal warriors of the Nobel laureate will certainly reach out to nook and corner of this country. आपने कहा कि नोबेल लॉरियट कैलाश सत्यार्थी का भाषण सुनते हुए आपको बहुत ऊर्जा मिलती है, और यही ऊर्जा सच में आपसे बातचीत करते हुए मुझे भी मिल रही है। एक जोश है, एक मन में एक करुणा भी है ऐसे बच्चों के प्रति, जो पहले भी थी, लेकिन आज ज्यादा उनकी हालातों से वाकिफ होने के बाद लग रहा है वाकई में हम जिस तरीके से ट्रैफिकिंग को ले रहे थे वो उससे भी ज्यादा एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा मसला है, जिस पर सिर्फ सरकार, प्रशासन या संस्थाएं ये काम नहीं कर सकती, हमको भी आगे आना है। थैंक यू सो मच ऋषिकांत जी। और फिर से मैं आपसे आग्रह करूंगी आप हमारे साथ जुड़ते रहें और लोगों के साथ गुजारिश करते चल रहें और उन्हें अवेयर करते रहें कि इस मुहिम में हम सबको साथ चलना है। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।